आइए अब धर्म के 10 लक्षणों पर चलते हैं। धृति शब्द का अर्थ है धैर्य धारण करना। बोलो क्या करना? अच्छा, अगर मुझे सब अनुकूल वातावरण मिल रहा हो तो स्वाभाविक धैर्य रहेगा। और ये परीक्षा तो तब होती है जब विपरीत वातावरण हो। एक शास्त्रकार ने लिखा है विपदि धैर्यम। अगर परीक्षा करनी है तो विपत्ति में पता चलेगा यह व्यक्ति अधीर हुआ है या विद्या पूर्वक उस विपत्ति का समाधान करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। इसलिए यदि कभी जीवन में विपरीत अवस्थाएं आ जाएं तो विपरीत अवस्था में धैर्य को मत छोड़ना, बड़ी भारी हानि होगी। अभी मैं जहां से आ रहा हूं कार्यक्रम करके, तो वहां की एक घटना मुझे अकस्मात याद आ गई। नई घटना है। एक बालक की नौकरी लगनी थी, उसमें 1 लाख रुपए की रिश्वत जानी थी। पिताजी भी बुद्धिमान नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं तेरे को 1 लाख रुपए नहीं देता। उन्होंने ये नहीं सोचा वैसे तो रिश्वत लेना पाप है, देना पाप है, परंतु जब उसने न दिया तो उसकी नौकरी न लगी, और जब नौकरी न लगी तो उसने माता पिता के साथ बहुत अपव्यवहार, गंदा व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। समाज से काट लिया, अंतःकरण दूषित कर लिया, पागल हो गया। अपने शरीर को नोचता है, दूसरों के साथ गंदा व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि विद्या न होने के कारण ये धैर्य को धारण न कर पाया। इसलिए विद्या पूर्वक धैर्य को धारण करना, अधीर न होना, बोलो इस जगत के व्यवहार में किसका लक्षण है? धर्म का लक्षण है। क्षमा। क्षमा किसे कहते हैं? अगर कोई निर्बल व्यक्ति के ऊपर बलवान व्यक्ति अत्याचार कर रहा है और वह अपनी निर्बलता के कारण उसका प्रतिकार नहीं कर पा रहा है, उसे रोक नहीं पा रहा है, तो बोलो इसका नाम क्षमा है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? हिंदी तो आ रही है ना समझ में? इसका नाम क्षमा नहीं है। अरे क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा तो आभूषण है वीरों का। अरे बोलो किनका? वीरों का आभूषण है। अगर मैं बलवान हूं और सामने वाले व्यक्ति के दुष्कृत्य, दुर्वचन, उनका प्रतिकार करने में समर्थ हूं, लेकिन मैं उसको क्षमा कर देता हूं, उसे कोई उसके प्रति वैर भाव नहीं करता हूं, वैर का त्याग करता हूं, इसका नाम है क्षमा। क्षमा का यह अर्थ नहीं है कि माफ कर दिया। अच्छा बताओ, भगवान माफ करते हैं कि नहीं? है जी? ये बच्चे तो बड़े प्रबुद्ध हैं, कई अच्छे अर्थ भी दे रहे हैं। अगर परमात्मा क्षमा करे तो परमात्मा का न्याय नष्ट हो जाए, लेकिन मनुष्य जब क्षमा करता है तब उसका अर्थ यह नहीं है कि उसको कर्म का फल नहीं मिलेगा। अरे तुमने जो अपकृत्य किया है, गंदा काम किया है, उसके बदले में मैं तुम्हारे प्रति वैर भाव नहीं रखता हूं, पर हां जो विधाता है वो तुम्हें कर्म फल देगा। योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दद्मः। जो हमारे प्रति द्वेष करता है और उसके बदले में यदि हम उसके प्रति सद्भावना नहीं करते हैं, वैर का भाव करते हैं, उसे भगवान के न्याय पर छोड़ देते हैं। ये है क्षमा। क्षमा का मतलब मैंने तो अपनी ओर से तुम्हारे प्रति कोई वैर का भाव नहीं रखा, आगे तो विधाता तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देगा ही, उससे बच नहीं सकते, उसमें मैं कर भी क्या सकता हूं। अपने मन को पवित्र करने के लिए वैर की भावना को छोड़ देने का नाम बोलो क्या है? क्षमा। लेकिन कभी कभी जैसे अहिंसा में, अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा करना आवश्यक है,
ऐसे ही बहुत सारे दुष्टों को दंड देना भी आवश्यक है। एक उदाहरण देता हूं मार्ग पर लाने के लिए कैसे दंड दे रहे हैं। एक बार ऋषि दयानंद जी महाराज कासगंज में, अरे बोलो कहां, कासगंज में एक बाग में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और जब हम बाग में जा रहे हैं तो एक बड़ा बढ़िया पका हुआ आम का फल ऋषि दयानंद को दिखा, पर वे तो अस्तेय का पालन करते थे। अरे बोलो किसका पालन करते थे जी? चोरी नहीं करते थे। वे उसे लांग गए, आगे चले गए, लेकिन पीछे पीछे स्वामी जी का एक शिष्य उनके स्नान के उपकरणों को, वस्त्र आदि को लेकर के पीछे से आ रहा था। उसका मन ललचा गया, आम को देखकर उठा लिया। स्वामी जी ने देख लिया। तब स्वामी जी बोले, ये बाग तुम्हारा घर नहीं है जो तुमने ये आम का फल उठाया है। अरे किसी वस्तु को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना लेना ये चोरी कहलाता है। और आम को वहीं छुड़वाया और अपने कुटी में जाकर उसे दंड दिया, 1 रुपए का आर्थिक दंड दिया। ध्यान देना, कई बार दंड देना भी किसी के सुधार के लिए आवश्यक होता है, पर अपने मन में से वैर के भाव को दूर रखने के लिए मनुष्य का एक धर्म क्षमा करना भी है। पर इसका यह अर्थ मत मानना कि जिसके प्रति मैंने अपकार किया है, गंदा काम किया है, उसने क्षमा कर दिया तो कर्म फल नहीं मिलेगा, ऐसा मत समझना। उसने तो क्षमा इसलिए किया है क्योंकि वेद में धर्म के विषय में कहा है, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह। मैं तुम्हें उपदेश करता हूं, तुम परस्पर सहृदय बनकर, अरे परस्पर प्रेम से सने हुए रहकर, एक मन वाले होकर, वैर की भावना, अविद्वेष को छोड़कर। क्षमा का मतलब है द्वेष भावना का छोड़ देना। बोले तुम द्वेष से रहित होकर के जियो, इस कारण से मैं द्वेष का भाव न हो, सद्भावना मेरे मन में हो, अपने कल्याण के लिए मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। अरे बोलो, आत्म कल्याण के लिए क्षमा करना भी हमारा धर्म है। पर ये ध्यान रखना, किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं होता, परमात्मा की व्यवस्था से उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। अस्तेय, चोरी न करना। अरे बोलो चोरी। इसे एक वाक्य में और अधिक स्पष्ट करता हूं, अन्याय के द्वारा, क्या बोला जी मैंने? अन्याय के द्वारा दूसरे के धन को लेना, और जो जिसका धन है उससे पूछे बिना लेना, इसका नाम क्या है? स्तेय, माने चोरी। और चोरी का छोड़ना, बोलो क्या है? अस्तेय। चोरी मत करो। एक बार ऋषि दयानंद जी से मिलने के लिए एक युवक आया। रास्ते में खेत पड़ते थे, वहां बड़ी अच्छी अच्छी फलियां लगी हुई थी खेत में। उसने सोचा स्वामी जी के पास जा रहा हूं तो चलो ये फलियां तोड़ लेता हूं, जैसे हम चलते चलते गन्ना तोड़ लेते हैं ना, ये भी चोरी है। ऐसे उसने फलियों को तोड़ा, स्वामी जी के चरणों में धर दिया। स्वामी जी तुरंत बोले, ये फलियां तुम चुरा करके लाए हो? नहीं जी, मैंने तो चोरी नहीं की। तो बोले सच सच बताना, जिस खेत में से तोड़ी है तुमने, क्या इस खेत के स्वामी से पूछ करके तोड़ी है? नहीं जी, पूछ करके तो नहीं तोड़ी। आहा, प्रायश्चित करने लगा। अर्थात अन्याय के द्वारा पर धन को ग्रहण करना और किसी वस्तु को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना ग्रहण कर लेना, बोलो इसका नाम क्या है? स्तेय। और इसको न करने का नाम है चोरी, त्याग, अस्तेय। बताओ ये भी धर्म है कि नहीं है? इन धर्मों का एक बड़ा लाभ यह होता है कि आत्मा का प्रधानमंत्री शुद्ध होता है।
यदि आत्मा राजा है तो आत्मा का प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री मन है, ये पवित्र होता है। ये आत्मा के नियंत्रण में रहकर धर्माचरण ही करता है, धर्माचरण ही करे, इसलिए आत्मा का कर्तव्य बनता है अपने मन का शोधन करता रहे। धैर्य आदि धर्म के लक्षणों से धृति, क्षमा, दमह रह गया था। मैं दमह में 2 लक्षणों को संग्रह करता हूं, एक दमह, एक इंद्रिय निग्रह भी आगे आएगा। यहां दमह का अर्थ क्या है? मनसो वृत्ति निग्रह दमः। क्या बोला मैंने? मन की वृत्तियों को नियंत्रण में रखना। अरे बोलो, मन की वृत्तियों को नियंत्रण में रखकर सही मार्ग पर, सही काम पर चलाना। देखो 3 पहिए हैं जी, 3 पहिए। कौन सा पहिया अगला वाला है? मन। अरे बोलो कौन सा है? मन के पीछे जो पहिया मन का अनुसरण करते हुए चलता है, उन पहियों का नाम है 10 इंद्रियां। क्यों जी, है कि नहीं? और 10 इंद्रियों के पीछे आंख से रूप देखा, आहा, उस रूप के बारे में अपने मन में ही पेंसिल फेरता है, चित्रकारी करता है जो तत्व, उसका नाम है बुद्धि। अरे बोलो क्या है? तीनों पहिए। अगर आप बुद्धि का नियंत्रण करना चाहते हैं तो इंद्रियों को रोको, इंद्रिय निग्रह करो। और इंद्रिय निग्रह भी तब तक नहीं होगा जब तक मन की वृत्तियों का निग्रह नहीं होगा। मन की वृत्तियों के निग्रह का मतलब है मन की वृत्ति तो रहे व्यवहार काल में, लेकिन नियंत्रण में रहें। जो करना है कर्तव्य को ही करें, अधर्म को न करें। यह है दमह का अर्थ। तो आपको अपने मन को नियंत्रण में रखना है। अरे इंद्रियों को भी नियंत्रण में रखना है। अरे बोलो, बुद्धि को भी नियंत्रण में रहे। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम। हम 2 प्रकार की पवित्रताएं करें। कितनी प्रकार की पवित्रताएं करें? बोलो, 2 प्रकार की। एक बाहर की पवित्रता। क्यों जी, बाहर की पवित्रता किससे करोगे? अरे शरीर के बाहर के अवयव, अवयव माने अंग, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर आदि, इन बाहर के शरीर के अंगों को पवित्र करने का जो साधन है वो महर्षि मनु जी कहते हैं, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति। क्या कहा? पानी से शरीर के बाहर के अवयव पवित्र होते हैं। अरे बोलो, पापों से, अरे पानी से शरीर के ही अवयव पवित्र होते हैं या हमारे भीतर के पाप भी पवित्र हो जाते हैं? बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं? एक दुष्ट ने लिख दिया, सनातन धर्म के विरोधी ने लिख दिया, सनातन धर्म के नाम पर लिख दिया और तुम उसे ही अपना रहे हो। क्या लिख दिया? गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। जो 100 योजन दूर से गंगा का नाम ले लेवे, नहाने की भी जरूरत नहीं। अगर ठंड लग रही हो नहा लो तो और अच्छा, उसके अनुसार, धर्म के अनुसार नहीं। और 100 योजन दूर से भी अगर आपने उस पानी का नाम ले लिया जिस पानी को गंगा कहते हैं, तो बदले में सारे किए गए गंदे गंदे कामों के फलों से, पापों से मुक्त हो जाओगे। बोलो, इस विचारधारा से पाप बढ़ेंगे कि घटेंगे? अरे बोलो, यह सनातन नहीं है, यह सत्य नहीं है। यह गंगा स्नान नाम का कोई पर्व नहीं है। पर्व हाँ, आनंद क्रीड़ा के लिए आप स्नान करें। अच्छा, हमने बहुत वर्षों तक स्नान किया है,
परंतु इससे ध्यान रखना, चाहे कुरुक्षेत्र का सरोवर हो, चाहे गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, कोई भी पानी हो, वो पानी शरीर के बाहर के अवयवों को शुद्ध कर सकता है, लेकिन वो मन को, बुद्धि को, आत्मा को पवित्र नहीं कर सकता। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जैसे बाह्य पवित्रता पानी से होगी, ऐसे भीतर की पवित्रता भी करो। और भीतर की माने मन में किसी भी दुष्प्रवृत्ति को स्थान मत दो। क्या बोला मैंने? भीतर की पवित्रता। तो इसका व्याख्यान बहुत बड़ा है, 1 घंटा लगेगा इस वाक्य को समझाने में, पर मैं तो मूल बोल रहा हूं। मन में किसी भी दुष्प्रवृत्ति को, गंदी बात को, गंदे काम को, गंदे विचार को स्थान, आश्रय न दो। किसी से राग न करो। राग भी कष्ट है, जब दूर होता है तो दुखी होता है आदमी। और द्वेष भी कष्ट है, अंदर का क्लेश है। राग द्वेष आदि जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हैं, अरे उनसे दूर करो। पीछे से तप करके आए थे दयानंद, तभी तो उन्हें अपने माता पिता से न राग था न द्वेष था। समझे कि नहीं? उनके प्रति कृतज्ञ तो था, पर महान कार्य साधना था संसार का उपकार करना, वैदिक धर्म की विजय वैजयंती पताका फहराना और भगवान का प्रत्यक्ष करना। इतने बड़े लक्ष्य होने के कारण अपने माता पिता से दूर होना पड़ा, पर उनके मन में उनके प्रति न द्वेष था, अरे बोलो न राग था। अरे महात्मा बुद्ध ने भी घर छोड़ा था, लेकिन इतिहास पढ़ के देखना, जाने से पहले एक बार राग ने असर डाला। अरे जा रहा है तो जाने से पहले एक बार सोती हुई अपनी पत्नी के चेहरे को तो देख ले। अरे बोलो, राग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे जाने से पहले अपने सोते हुए बच्चे को, चेहरे को तो देख ले। और दोनों के चेहरों को देखा, राग में, हाँ वैराग्य में युद्ध हुआ। अंततः महात्मा बुद्ध के वैराग्य की विजय हो गई, चल पड़े। पर ऋषि दयानंद में इतना भी राग नहीं था। ऋषि दयानंद जी महाराज पकड़ में आ गए, एक बार लाए गए, प्रहरी लगा दिए, इसे जाने मत देना। उसे प्यार हो गया था। अरे बोलो किससे? अरे दयानंद जी को किससे प्यार हो गया था? हैं जी? ईश्वर से प्रेम हो गया था। हाँ, ईश्वर के प्रेम में गीला हुआ दयानंद उसे संसार में बांधने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। लड़की भी देख ली है, विवाह करने की तैयारियां भी हो गई हैं, पहरेदार भी नियुक्त कर दिए गए हैं। लेकिन दयानंद तो ईश्वर के प्रेम में गीला हुआ दिन में भी जगता है, मौका मिले तो भागूं। रात में भी जगते हैं, लेकिन संभवतः तीसरी रात्रि में जब पहरेदार सो गए तो ऋषि ने कहा, आह सो गए, वो तो जग रहा था। और एक कमंडल उठाया, कोई पूछेगा तो कह दूंगा सोच के लिए जा रहा हूं। और चले गए और एक पेड़ पर पूरे दिन बैठे रहे। ढूंढने वाले वहां भी आए, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। तब दयानंद के मन ने विचार किया, देखें अब दैव्य क्या दृश्य दिखाता है। कौन? दैव माने भाग्य। देखें अब भाग्य क्या दृश्य दिखाता है। क्या एक बार फिर फंसना पड़ेगा? लेकिन नहीं, भगवान ने यहां रक्षा कर दी। और फिर एक रात और वहां रहे, दिन भर रहे पेड़ पर। और अगले दिन भोर में ही उन रास्तों से निकले जो निर्जन रास्ता था, सदा के लिए चले गए। महात्मा बुद्ध तो फिर आए थे देखने के लिए, एक बार अपनी गृह नगरी में आए। और जब भीड़ उनके सम्मान के लिए उमड़ी तो वे उस भीड़ में किसी को ढूंढ रहे थे। अरे बोलो, उसकी आंखें किसको ढूंढ रही थी? अरे सारे आए हैं तो मेरी पत्नी भी आई होगी, लेकिन उस भीड़ में उनकी पत्नी का आगमन नहीं हुआ।
ध्यान देना, ये स्थितियां हमारे धर्म की हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तयम, शौचम, अंदर को पवित्र कर लो, न राग होगा, न द्वेष होगा, न कोई दुष्प्रवृत्ति होगी, सारे कर्म यज्ञ होंगे। भगवान का नाम यज्ञ है, भगवान जो करता है वो सब कर्म यज्ञ है। और हमें मानव जीवन जिन कर्मों के लिए करने को दिया है वो सारे पवित्र कार्य होने से उनका नाम भी बोलो यज्ञ है। यह है अंदर की बाहर की पवित्र करना। कभी कभी बाहर पवित्र नहीं भी किया जाता रुग्णता आदि के कारण, लेकिन परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम साधन तो अंतःकरण की पवित्रता है। उसे निरंतर पवित्र करने में तत्पर रहना चाहिए। क्यों जी आर्य जी, यही है धर्म। इंद्रिय निग्रह दमह में मैं कह चुका हूं। धीहि बुद्धि, बुद्धि के बारे में भी मैं कह चुका हूं। वैसे पहले जब तमोगुणी बुद्धि होती है, याद कर लेना, मैं वो करा रहा हूं आपको दोबारा। जब तमोगुणी बुद्धि होती है तो हमारी बुद्धि में ऐसा अंधकार होता है जैसे अमावस्या की रात। अरे बोलो कैसी? अपने बूढ़े माता पिता को भी वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। अरे बोलो कैसा अंधेरा है, चमकता ही नहीं। और अगर कभी सत्व गुण का थोड़ा सा प्रकाश हो जाए तो टिकता नहीं। क्यों? क्योंकि अभी रजोगुण की मात्रा ज्यादा है। अरे कर्तव्य परायण बनो तो तमोगुण हटेगा, आलस्य भागेगा। कर्तव्य परायण बनते ही रजोगुण जागेगा। और किसी प्रवचन से, स्वाध्याय से कभी कभी थोड़ा सत्वगुण भी होगा, उससे जो रोशनी होगी वो टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि रजोगुण से उत्पन्न चंचलता के कारण वो ज्ञान का प्रकाश ऐसे हटेगा जैसे अमावस्या के दिन आसमान में बिजली चमके और प्रकाश तुरंत हटा। लेकिन हमें तो अपनी बुद्धि में परमानेंट स्थायी प्रकाश चाहिए, ऐसा जैसे सूर्य निकला हो, जैसे दयानंद के आंगन में ज्ञान का प्रकाश चमका था। अरे जैसे कपिल कणाद आंगन में ज्ञान का प्रकाश चमका था। इन्हें संसार का कोई प्रलोभन अपने आकर्षण में नहीं डाल सकता था। इन्हें बहुत प्रलोभन दिए गए थे जी। किसी ने कहा एक लिंग की गद्दी है, आप हमारे उत्तराधिक बन जाओ तो इसके स्वामी हो जाओगे आप। एक राजा ने कहा था बल्कि, और इस गद्दी के अधीन हमारा राज्य भी है, आप हमारे राज्य की भी स्वामी कहलाओगे। बस खंडन करना बंद कर दो। तब ऋषिराज भगवान की आज्ञा में रहकर धार्मिक दयानंद बोले, अरे तुम्हारे मठ की लंबाई चौड़ाई को मैं एक दौड़ लगा करके पार कर सकता हूं, लेकिन जिस परमात्मा की आज्ञा में मैं रहता हूं, जिसके आंगन में मैं रहता हूं, उसे पूरे जीवन भी दौड़ता रहूं, मैं उसे पार नहीं कर सकता। अब तुम बताओ मैं उस परमेश्वर की आज्ञा में रहूं कि तुम्हारी मानूं? अरे बोलो। जिसे संसार का कोई प्रलोभन अपने आकर्षण में आकर्षित नहीं कर सकता, समझ लेना उसकी बुद्धि में ज्ञान का धन भरा पड़ा है। ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि के निर्माण करने का नाम, अरे बोलो क्या है? धी। एक ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, एक योगी और योगिनी, पति पत्नी थे। दोनों योगाभ्यास करते थे। एक बार जंगल में आगे आगे योगी चल रहे हैं, पीछे पीछे कुछ दूरी पर योगिनी चल रही है। योगी ने देखा, अरे यहां तो आभूषण है, सोने का अलंकार है, कहीं पीछे आने वाली देवी जी आभूषण के चक्कर में न फंस जाएं, क्योंकि महिलाओं का स्वभाव होता है वो आभूषणों के चक्कर में फंस जाती हैं। इसीलिए देवी जी आए, उससे पहले पहले उस आभूषण को मिट्टी से पैरों से ढकने लगे। सारा आभूषण न ढक पाए थे, थोड़ा सा चमक रहा था। तब तक वो योगिनी आ गई और योगिनी आकर बोली, पतिदेव क्या कर रहे हो? अरे मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो?
उन्होंने पर द्रव्य को मिट्टी के तुल्य माना। ये दृष्टि ठीक है, ये बुद्धि बोलो ठीक है। विद्या, विद्या का अर्थ है विद ज्ञाने धातु से विद्या पद बनता है। तो ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन है उसका नाम बोलो क्या है? विद्या। अरे बोलो क्या है? विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। अच्छा ये बताओ, भगवान परीक्षा लेता है कि नहीं? अरे बोलो ना, हाथ खड़ा करके बोलो। अच्छा कुछ नहीं भी कर रहे, जो कहते नहीं लेता वो हाथ खड़ा कर दो। इसका मतलब असमंजस में भी है। ध्यान देना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, पहले समझ लो परीक्षा किसे कहते हैं। जो बात मैं जानता नहीं हूं उस बात को जानने के लिए जांचना, परखना, समझना, इसका नाम क्या है? परीक्षा। क्या आपके बारे में कोई ऐसी बात है जिसे सर्वज्ञ परमात्मा नहीं जानता, जो परीक्षा लेने बैठ जाए? अरे बोलो ना, सर्वज्ञ सब कुछ जानता है। इसलिए दयानंद ने कुरानियों को फटकारते हुए कहा, अरे ईसाइयों को फटकारते हुए कहा, क्या तुम्हारा खुदा सर्वज्ञ नहीं था जो परीक्षा लेने बैठ गया? क्या तुम्हारा खुदा पहले से भविष्य की बातें नहीं जानता था जो परीक्षा लेने बैठ गया? अरे जो वेदोक्त सत्य परमात्मा है, शुद्ध परमात्मा है, वह सर्वज्ञ होने के कारण कभी परीक्षा नहीं लेता। उस परमात्मा को सही सही जान करके उसी की उपासना करो। और एक परीक्षा वह नहीं लेता जिसके पास परीक्षा लेने की कसौटी ना हो। अगर आपको कोई सोने की अंगूठी दी जावे और आपसे कहा जावे जरा परीक्षा करके बताओ कि इसमें कितने प्रतिशत सोना है, अरे बोलो बता दोगे? अरे बोलो बता दोगे? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि सोने की परीक्षा करने की कसौटी नहीं है आपके पास। लेकिन जो स्वर्ण आभूषण विक्रेता है, अरे जिसके पास स्वर्ण को परखने की कसौटी है, वह बता देगा इतने प्रतिशत सोना है। ऐसे ही सत्य असत्य को निर्णय करने की, विद्या पूर्वक निर्णय करने की 5 कसौटियां जिसके पास हैं, बोलो जी कितनी? अजी सुन लो चाचा जी, सुन लो कितनी? 5 कसौटियां पढ़ लेना सत्यार्थ प्रकाश में। ईश्वर के बारे में जानना हो तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल जो सही है वही ईश्वर है। जो सृष्टि नियम के अनुसार कहा जा रहा है वही सही है। अगर कोई कहने लगा आज हम वैदिक विद्या केंद्र में गए थे, आहा बड़ा अच्छा वातावरण था, हम श्रोताओं के ऊपर आकाश कुसुम की वर्षा हुई। अरे कहीं आकाश कुसुम होता है क्या? कोई कहे बिना माता पिता के योग के बालक हुआ, अरे होता है क्या? सृष्टि नियमों के विरुद्ध जो वार्ताएं सुने वो कसौटी पर कस लो। अगर सृष्टि नियम के अनुकूल है तो सही है, और बोलो गलत है तो गलत है। ऐसी ऐसी 5 कसौटियां हैं। उन कसौटियों को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए मैं आपको छोड़ता हूं। वहां पढ़ना जानना, सनातनी बन जाओगे। सनातनी क्या सच है, क्या झूठ है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसको अलग अलग जानने के लिए, अधर्म को छोड़ने और धर्म को ग्रहण करने के लिए जो 5 कसौटियां ऋषि दयानंद ने दी है, उन्हें पढ़ करके दुनिया की कोई भी बात विद्या पूर्वक जान सकते हो कि ये सही है या नहीं। धीर विद्या, विद्या पर तो बहुत बोला जा सकता है। आप जानते हैं ज्ञान ग्रहण करना विद्या है। धीर विद्या सत्यम नहीं सत्यात् परो धर्म। सत्य से श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं है। एक चोर था, अरे चोरी छोड़ दे, नहीं जी ये नहीं छोड़ी जाती।
और भी बहुत दुर्गुण होते हैं, नहीं छोड़ा जाता जी। बोले तो चल मत छोड़, चोरी करता रहे, एक चीज अपना ले। बोले क्या? बोले सदा सत्य बोलूंगा, ये अपना ले। बोले ठीक है, ये अपना लूंगा, चोरी नहीं छोड़ूंगा। बोले तो सदा सत्य बोलना। बोले हाँ जी बोलूंगा। जब भी किसी के यहाँ चोरी आती तुरंत उसके घर जाते, तुमने चुराया? बोले हाँ जी मैं नहीं चुराया, लाओ सामान। जहां चोरी होती उसके पास आते, क्योंकि सत्य बोलने का संकल्प ले चुका था। ये तो बड़ी भारी अच्छाई। अरे सत्य के आने से सारे दुर्गुण चले जाते हैं। आए तो सत्य कम से कम। हमारे अंतःकरण के भीतर सत्य को पैदा करने की योजना बनाओ। अरे क्या करने की योजना? आप रोटी बनाते हो कि नहीं बनाते हो? अरे रोटी बनाने की योजना करते हो कि नहीं करते हो? रोटी किससे बनाते हो? आटे से। ऐसे ही यह जान लो शास्त्रों से कि हम सत्य नामक वस्तु को किस वस्तु से बनाएं। भगवान ने वेद में सब कुछ बता रखा है, और वेद ने बताया सत्य को कैसा पैदा करो, उसका वैज्ञानिक ढंग क्या है। तो वेद का मंत्र हम रोज बोलते हैं, पर अर्थ का ज्ञान नहीं है। क्या बोला? ऋतम च सत्यम च। वस्तु कितनी हो गई? दो। एक ऋत और एक सत्य। बोले इन दोनों को उत्पन्न करते हैं किससे? अभिध तप से। अभिध माने अभितः सर्वतः इद्धः प्रदीप्तः, जो सब तरफ से चमकता हुआ तप है। अरे बोलो क्या करता हुआ? जो चमकता हुआ तप है। देखो हल्का तप कैसा होता है। मैं किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखूंगा, ये मैंने तप किया, वो संकल्प लिया। लेकिन कभी कभी गलत दृष्टि देख लेता हूं, कभी नहीं भी देखता हूं, ये हल्का तप है। अरे बोलो कैसा है? इससे मन में तरंग पैदा नहीं होगी, आत्मा में तरंग पैदा नहीं होगी। लेकिन जिसने संकल्प को दृढ़ता के साथ ले लिया, भगवान को पाना है तो संसार के पदार्थों को निरासक्त होकर के ही भोगना है। आंखों का प्रवाह रूप को गलत रूप में न देखेगा, कानों को गलत शब्दों को, निंदा को न सुनेगा, अपनी इंद्रियों के प्रवाह को सही रास्ते पर ही ले चलूंगा, भगवान को पाकर के ही छोड़ूंगा। इसमें सही मार्ग पर इंद्रियों के प्रवाह को चलाने में जो कष्टों का सहन करना होता है, ऐसे अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करने का नाम, अरे बोलो क्या है? तप। जो दयानंद की तरह उग्र तपस्वी बनेगा, अरे जो श्री राम की तरह बड़ा तपस्वी बनेगा, उसकी आत्मा में तरंग पैदा होगी। अजमा के देख लो, ये शास्त्र में सही लिखा कि नहीं? क्या पैदा होगी बोलो? क्या पैदा होगी? लहर, तरंग, जैसे उसमें होती है ना पानी में लहर पैदा होगी, ऐसे आत्मा में तरंग पैदा होगी। और अगर तेज तप कर दिया तो तेज तरंग पैदा होगी आत्मा में, और वो जिससे पैदा होगी उस वस्तु का नाम है उग्र तप, तीव्र तप। उस तीव्र तप से ऐसी तरंग आत्मा में पैदा होगी कि आप जब अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे होंगे तो आपके और आपके लक्ष्य के बीच में अगर कोई ढेर मिल गया, काहे का ढेर? अरे बोलो काहे का ढेर? सोने का कि चांदी का? पापों का ढेर। अरे बोलो काहे का ढेर? पापों का ढेर भी अगर मिल गया तो आत्मा में उठी हुई तरंग उन पापों को धक्का देती चली जाएगी। बोलो अगर धक्का देने में आत्मा में उठी तरंग, तप के द्वारा उठी तरंग धक्का देने में समर्थ हो गई, तो जो मन में होगा सो वाणी में होगा, जो मन और वाणी में होगा, अरे बोलो सो ही कर्म में होगा। मन में भी वही है, वाणी में भी वही है, और कर्म में भी वही है। तीनों में एकता को स्थापित करने का ही नाम बोलो क्या है? सत्य। अरे बोलो क्या है जी? वैज्ञानिक ढंग आ गया समझ में, कैसे पैदा करें। मैंने ये भी बता दिया आज आपको कि सत्य को पैदा करो, कैसे पैदा करो, संक्षेप में बताया है, पर समझ गए होंगे।
सत्यम अक्रोधो। इसे और बता देता हूं। अच्छा, क्रोध करना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, करना चाहिए कि नहीं? आपके गुरुजी कभी करते हैं कि नहीं आप पर? अरे बोलो। देखो, कभी भी किसी काल में किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। इसका नाम धर्म है। सुन लो ध्यान से पूरी बात। क्रोध करने से जिस पर क्रोध किया है उसकी तो हानि होती ही है। हमारे मन में भी अशांति हो जाती है और हमारे शरीर की भी हानि होती है। बोलो, होती है कि नहीं? जब अपने मन में भी अशांति होवे, अपने स्वास्थ्य की भी हानि होवे और जिस पर क्रोध किया गया है उसको भी हानि होवे। अरे जब सबको लाभ में प्रसन्नता है, सुख में प्रसन्नता है, तो दूसरों पर क्रोध करके उनकी हानि या अप्रसन्नता क्यों पैदा करें? न उनको अप्रसन्नता देवे, न अपनी अशांति पैदा करें, अपने स्वास्थ्य की हानि करें। इसलिए धर्म के लक्षण में एक काम बताया है, किसी भी काल में कभी क्रोध करना, अरे बोलो, नहीं। लेकिन क्रोध के दो रूप हैं। अरे क्या कहा मैंने? क्रोध के कितने रूप हैं जी? दो रूप है। एक तो यही क्रोध जो मैंने वर्जित बताया है आपको, इसको कहा अक्रोध, क्रोध न करना। लेकिन एक क्रोध का दूसरा रूप है, उस क्रोध का नाम है मन्यु। अरे बोलो जी, क्या है जी? वाह, तो बहन जी तो हंसी है मन्यु का नाम लेते ही। लगता है मन्यु करती होंगी, करती है कि नहीं? मन्यु शब्द मन ज्ञाने धातु से बना है। किस धातु से बना है बोलो? मन ज्ञाने। इसका मतलब ज्ञान पूर्वक, अरे विवेक पूर्वक, अरे अपना आपा खोए बिना जो क्रोध किया जाता है, अरे कर्तव्य के लिए जो क्रोध किया जाता है, उस विवेक पूर्वक किए गए क्रोध का नाम क्रोध नहीं बल्कि मन्यु है। श्री राम को क्रोध नहीं आता था पर मन्यु आता था। योगी राज कृष्ण को क्रोध नहीं आता था पर मन्यु आता था। हमें कभी भी क्रोध नहीं आना चाहिए लेकिन मन्यु आना चाहिए। मन्यु में विवेक रहता है, क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है। ये दोनों में अंतर है। और मन्यु का प्रयोजन है किसी को कल्याण मार्ग का पथिक बनाना। अरे बोलो, किसी को कल्याण मार्ग का पथिक बनाना। हम लोग प्रार्थना भी करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? मन्यु रसी मन्यु मही धेहि। हे प्रभु, आप मन्यु रूप हो। अच्छा बोलो, कभी कभी तो मैं भी कह बैठता हूं, हे भगवान, इतना दुख लोगों को, जीवों को क्यों दे रहे हो? ये सर तन से जुदा करने वाले लोग कैसे गायों को तड़पा तड़पा के मारते हैं। अरे गाय के जो गर्भस्थ शिशु हैं, जन्म लेने वाले हैं, उन्हें कैसे तड़पा तड़पा करके मारते हैं। अरे तुम जो रेशम की साड़ियां पहनते हो, उन रेशम के कीड़ों को भी कैसे लोग गर्म पानी में उबाल उबाल करके मारते हैं। हे प्रभु, इनसे रक्षा करो। कई बार तो ये बात आती है, लेकिन मैं जानता हूं भगवान जो हमें कष्ट दे रहे हैं वो हमारे प्रति क्या अपना विवेक नष्ट करके दे रहे हैं? अरे बोलो जी, या ज्ञान पूर्वक दे रहे हैं? ध्यान देना, ज्ञान पूर्वक यथा योग्य कर्म फल देना। और दुष्टों से हमें कई बार पीड़ित होना पड़ता है। ये जो हम पीड़ा प्राप्त कर रहे हैं, ये अधर्माचरण के कारण प्राप्त कर रहे हैं। ये परमात्मा का मन्यु रूप है। ये परमात्मा का बोलो क्रोध नहीं। लेकिन इसका यह अर्थ मत सोच लेना कि कोई दुष्ट अगर हमें पीड़ा दे रहा है तो हम यह सोचकर ग्रहण करें ये तो हमारे कर्म का फल है। इस विषय में वेद आज्ञा देता है। क्या आज्ञा देता है? अगर तुम हिंसक व्यक्ति के प्रति मौन रहोगे तो ये हिंसा का भाव बढ़ेगा। देखो, मन्यु के भी दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं जी? एक प्रकार मन्यु का यह है
किसी अत्याचारी के अत्याचार को देखकर उसके प्रति मन में और वाणी से विरोध करता है, हे गलत हो रहा है, लेकिन व्यवहार में नहीं करता है। एक मन्यु का दूसरा रूप है, अगर अत्याचार को देखता है तो उसके विरुद्ध मन से ही, अरे वाणी से ही विरोध नहीं करता, शरीर से भी विरोध करने के लिए मचल जाता है। ये शरीर से विरोध करने के लिए, गंदे कामों का विरोध करने के लिए मचल जाना, इसका नाम क्रोध नहीं बल्कि क्या है? बोलो मन्यु। अरे बोलो क्या है? मन्यु। मैंने एक दिन कहा था, पुनः दोहरा देता हूं, एक हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बने थे स्वर्गीय मुलायम सिंह, उनमें क्रोध तो बहुत होगा क्योंकि तमोगुणी थे, पर मन्यु नहीं था। इसीलिए एक बार कह गए, अरे लड़के हैं, लड़कियों से बलात्कार कर देते हैं, लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है। पर हमारे वर्तमान काल के मंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके अंदर क्रोध नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है, पर मन्यु तो है। और अगर हमारी किसी बेटी के प्रति, बहन के प्रति कोई अत्याचार करे, कोई निर्दोष के प्रति अत्याचार करे, तो उसके विरोध के लिए वो मन से ही, वाणी से ही विरोध नहीं करते बल्कि चेष्टा भी करते हैं, मचल जाते हैं। इसका नाम बोलो क्या है? मन्यु। मन्यु का फल है सामने वाला भी सुधर जाएगा और उससे प्रजा को, अरे मनुष्य समूह को जो हानि होगी वे भी उस हानि से बच जाएंगे। बोलो जी, क्या ये मन्यु का करना और क्रोध का न करना, बोलो धर्म है कि नहीं है?